अरे ये क्या, आज मेरी पहली रसोई है और माँ जी अब तक नहीं उठी हैं। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। वैसे मुझे माँ जी ने बताया था कि रसोई उस तरफ है। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही जाकर कुछ बना लेती हूँ। चंचल रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे ये क्या, मेरा नाश्ता भी बन गया पर अब तक कोई नहीं उठा। मैं ऐसा करती हूँ, निखिल जी से कहती हूँ कि वो बाकी घर वालों को जगा दें। निखिल जी मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है पर अब तक कोई उठा नहीं। नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठिए। अरे चंचल, हमारे घर पर सुबह सुबह कोई नाश्ता नहीं करता। लेट में उठते हैं का मतलब? आपका ऑफिस तो सुबह 9 बजे का है ना? कौन सा ऑफिस? ऑफिस वाले ने मुझे कल ही काम से निकाला है। मैं कभी भी कोई भी काम पर जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे एक हफ्ते ही रखते हैं, उसके बाद हर कोई मुझे काम से निकाल देता है। और पिंकी के स्कूल का क्या? अरे पिंकी का भी वही हाल है। वो हर स्कूल में, जिस स्कूल में दाखिला लेती है, मुश्किल से एक हफ्ते से स्कूल जाती है, उसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देती है। इतना कहकर निखिल भी सो जाता है। इतना सब कुछ, बेटे को ऑफिस छूट गया, बेटी के स्कूल छूटने के बावजूद मेरी सास अब तक इतने वक्त तक सो रही हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस बात को लेकर चंचल बहुत बहस करती है पर उसकी सास एक नहीं सुनती उसकी। यहाँ तक निखिल और पिंकी कोई वक्त पर नहीं उठता था क्योंकि निखिल की माँ ने कभी वक्त पर उठना नहीं सिखाया था। इन लोगों की लापरवाही की वजह से निखिल के पिता का देहांत हो गया था क्योंकि उन्हें सुबह की वक्त की दवा खाना था और इनकी माँ का हाल ये था कि वो सुबह के वक्त का दवा तो दूर की बात है, एक गिलास पानी भी नहीं देती थी। चंचल हर रोज़ सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती। तरह तरह के नाश्ता बनाने के बावजूद वो जब सबको उठाती तो कोई नहीं उठता था। इस बात को लेकर चंचल बहुत दुखी रहती थी। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। वैसे भी अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहेगा तो मेरा आने वाला वक्त बहुत ख़राब रहेगा। वैसे भी जब ये सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। अगले दिन 10 बज जाते हैं। पूरा घर नाश्ते पर इंतज़ार करता है लेकिन चंचल नहीं उठती। चंचल ने किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया। चंचल आराम से कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे उठती और डायरेक्ट दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाती। ऐसा लगभग 1 हफ्ता तक चला। चंचल हमेशा देर से उठती और देर से खाना बनाकर सबको देती। ऐसा नहीं चलेगा। ये चंचल जब इसका मन होता है तब ये उठती है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मुझे कुछ करना होगा। अपने मायके में तो सुबह 5 बजे उठ जाती थी। फिर अगली सुबह चंचल देर से उठती है। अरे आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हो और मेरी तो आँख ही नहीं खुली। वो क्या है ना, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। हाँ, तुम लोगों को मायके में नींद नहीं आती है, ससुराल में ही नींद आती है ना। मायके में तो 5 बजे उठती थी, तब तुम्हें वहाँ नींद नहीं आती थी। ससुराल आते ही तुम्हें नींद आने लगी। सुबह की नींद अच्छी होती है। ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पर भी सुबह 5 बजे उठना होगा और सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना होगा। अच्छा माँ जी, अब आप आज मुझे ताने दे रही हैं कि मैं अपने मायके में 5 बजे उठती थी और यहाँ पर लेट उठती हूँ। भूलिए मत, इसमें भी गलती आपकी ही है। मैं तो यहाँ पर भी सुबह 5 बजे उठती थी, पर क्या फ़ायदा जब मेरे नाश्ता बनाने के बाद कोई नाश्ता करने वाला ही नहीं होता, तो क्या फ़ायदा मेरे बनाने का। और आज आपको क्यों बुरा लग रहा है माँ जी? जब मैं सुबह 5 बजे से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर खुद दोपहर तक भूखी रहती तब आपको नहीं नज़र आया, और आज जब मैं लेट उठने लगी और आप मेरा इंतज़ार कर रही हैं जबकि आपको तो सुबह खाने की आदत भी नहीं है, तब आपको इतना बुरा लग रहा है। मतलब सारे त्याग बहू ही करे, सास कोई त्याग नहीं करेगी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। सास अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और अगली सुबह से सब 7 बजे उठते हैं। निखिल नाश्ता कर अपने ऑफिस जाता है और पिंकी नाश्ता कर अपने स्कूल जाती है। सब कुछ ठीक हो गया। अब निखिल भी रोज़ ऑफिस जाता था और पिंकी भी टाइम पर स्कूल जाती थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।